नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग की वजह से हॉर्मुज जलमार्ग के रास्ते गैस की सप्लाई अब ठप हो गई है। इससे देश में एलपीजी की किल्लत की बात सामने आ रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी है। जहां विपक्ष ने इसे लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार ने देशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा। एहतियात के तौर पर कुछ कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, राज्य सरकार की तरफ से भी उठाए गए हैं। ध्यान यह रखा जा रहा है कि कोई कालाबाजारी ना करें सिलेंडर्स की, इसे लेकर के सरकार सख्त है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को सभी मंत्रालयों में सामंजस्य बनाकर के काम करने और किसी को भी परेशानी नहीं आए, इस तरह से काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार बार बार यह आश्वस्त कर रही है कि उनके पास पर्याप्त भंडार हैं, किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस कुछ अफवाहें आखिरकार कैसे फैली और इस गैस के संकट से कैसे निजात मिलेगी, इन तमाम सवालों के साथ आज करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल युद्ध का भारत में रसोई गैस आपूर्ति पर असर दिखना शुरू हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में मोदी ने मंत्रियों से कहा कि जनता को गैस आपूर्ति में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट का लोगों पर असर ना पड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मंत्रालय मिलकर के काम करें। ईरान में अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग की वजह से स्थितियां काफी खराब हो गई हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे व्यस्त तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली सप्लाई को पूरी तरह बाधित कर दिया है। इस समुद्री रास्ते के बंद होने से भारत के साथ कई अन्य एशियाई देशों में कच्चे तेल और गैस की भारी किल्लत हो गई है। आंकड़े बताते हैं कि हमारी 85% से ज्यादा तेल की जरूरतें और 62% एलपीजी का आयात इसी अहम रास्ते से होता है। संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं। सरकार का मुख्य फोकस इस बात पर है कि आम जनता को घरेलू गैस की किल्लत का सामना बिल्कुल न करना पड़े। इसके लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पहली प्राथमिकता घरेलू गैस उपभोक्ताओं को दी जाएगी। भारत में सालाना 31.3 मिलियन टन एलपीजी की खपत होती है, जिसमें से 87% हिस्सा सिर्फ घरेलू इस्तेमाल के लिए है। घरेलू मांग को निर्बाध रूप से पूरा करने के लिए सरकार ने औद्योगिक इकाइयों और कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की सप्लाई में बड़ी कटौती की है। इसके चलते होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने बड़ा व्यवसायिक संकट पैदा हो गया है। राजस्थान में विधानसभा में गैस का मुद्दा गरमाया। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए और 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हुआ। नई कीमतें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। प्रदेश में होटल्स, रेस्टोरेंट, गैस आधारित उद्योगों में चिंता फैल गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिर क्या होता है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आज की फाइट में प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो चलिए चर्चा की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उपभोक्ताओं के सवाल और आम जनता के सवाल, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के कि गैस की नहीं मार अफवाहों से लगी कतार, क्योंकि कई जगहों पर गैस एजेंसियों के सामने राजस्थान में भी कतार लगने की सूचना, इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। ये सवाल हम पूछेंगे। सवाल नंबर 2 कि गैस की नहीं मार विपक्ष का दुष्प्रचार, क्या वाकई विपक्ष किसी तरह का दुष्प्रचार कर रहा है? गैस की तो कोई किल्लत नहीं है, या आम आदमी के मन में भी ये शंका है कि आखिरकार गैस की किल्लत क्यों हो रही है? इस पर भी बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण सवाल नंबर 3 कि उद्योगों और रसोई पर संकट समस्या क्या वाकई विकट? क्योंकि सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और किसी तरह की कोई किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सरकार की तरफ से, जो संदेश दिया गया, जो मैसेज दिया गया। इसके बावजूद क्यों आशंका है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, तो जल्दी से मैं आपका परिचय आज के हमारे मेहमानों के साथ करवा दूं। अटल खंडेलवाल हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता,
अटल जी स्वागत। और स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। स्वर्णिम जी आपका भी स्वागत। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पोद्दार साहब आपका भी स्वागत। वरुण खेड़ा हमारे साथ हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। वरुण जी आपका भी स्वागत। और राजेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर के। सबका स्वागत। और आपका भी अग्रवाल साहब आपका भी स्वागत है। तो सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन शुरुआत हम करेंगे खंडेलवाल साहब आपके पास से। अटल जी, क्या वाकई एक संकट आ गया देश पर गैस को लेकर के, या फिर एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि इस तरह की परेशानी है? कुछ जगह पर कतारें लगने की बात सामने आ रही है, कई होटल रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि उनके भी परेशानी आ रही है। स्थिति क्या है? हेमंत जी देखिए, पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो ये इजराइल ईरान वॉर है वो एशिया क्षेत्र में है, और उसके अंदर संभावना थोड़ी बहुत इस तरीके की है कि परिस्थितियों के अनुकूल आपको व्यवहार करना पड़ेगा, और सरकार भी बहुत संयम, संवाद और कूटनीति से आगे बढ़ रही है। दूसरा, आपको एक मैं बात बताऊं कि हमारे यहाँ अभी कोई गैस की किल्लत जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन उसका उपयोग और उपभोग है, उसको आप थोड़ा ढंग से करें। ये एक बात है, संयमित रूप से करें। ये समय है, अभी ये इस तरह की समय की मांग है, तो उसके हिसाब से, और हमारा इस पर नजर है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पे जिस तरीके से अभी इश्यूज खड़ा हो रखा है, विवाद खड़ा हो रखा है, उससे सप्लाई चेन में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस है। लेकिन देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल इसी को लेकर के और बैठक की, और सभी मंत्रालय से बोला कि भी आप सामंजस्य रखें, किल्लत होनी नहीं चाहिए। हमारी रिफाइनरीज से कहा कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। अमेरिका और नॉर्वे से भी शुरू हो गया है आयात होना, तो उससे भी इम्पैक्ट आ जाएगा, और कई कंट्रीज से चल रहा है। बहुत स्पष्ट करूं, गैस की किल्लत नहीं, थोड़ी सी संयमित रहे, अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। ऐसे वक्त पे बहुत सारे ऐसे मतलब इंटरनल देश के ऐसे लोग हैं जो कि अचानक से अफवाह फैलाएंगे, अचानक से नेगेटिव बात करेंगे, तो लोगों को थोड़ा सा संयमित होकर के व्यवहार करना है। कोई ऐसी किल्लत नहीं, महंगाई बिल्कुल नहीं, अनाज हमारे पास बहुत है, सोयाबीन बहुत है, दालें बहुत, बम्पर पैदावार है, तो महंगाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और देखिए, अभी देखते हैं क्या स्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन आज की स्थिति में भारत बहुत सुदृढ़ है और हमारी कूटनीति बहुत स्पष्ट और अच्छी है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सरकार आश्वस्त कर रही है, राज्य सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से भी। आज भी बैठक हुई दिल्ली में, उसके बाद कहा गया कि हमारे पास पर्याप्त आपूर्ति है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन किसी को लेने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिर ये अफवाहें कौन फैला रहा है, और कांग्रेस क्यों कह रही है कि इस तरह से संकट आ गया है, या केंद्र सरकार ने सही समय पर कदम नहीं उठाए? क्या वजह है इनके पीछे की? देखिए हेमंत जी, किसी भी देश के जब भी कोई संकट आए, वैश्विक संकट, तो अपने देशवासियों के, नागरिकों के हितों को संरक्षण करने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। लेकिन ये तो वो केंद्र सरकार है जो हमारे हितों को, हमारी कूटनीति को, हमारी विदेश नीति को जो है नतमस्तक होकर के अमेरिका के आगे सरेंडर कर चुकी है। सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, जब हम गैस में अगर आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पर्याप्त है, तो आपने दाम क्यों बढ़ाए? आपने आज शादी विवाह का सीजन चल रहा है जहां पे सब लोगों को कमर्शियल गैस सिलेंडर चाहिए, क्योंकि ये कुछ समय ही होता है, हमेशा तो होती नहीं है। लेकिन आपने अचानक बंद क्यों किया? अगर आपके पास आपूर्ति है, आपके पास पर्याप्त स्टॉक है, तो दीजिए ना। लोग जो शादी विवाह कर रहे हैं वो कहां जाएंगे? जिन होटलों में हमारे बाहर से आकर के मेहमान ठहरे हुए हैं या लोग ठहरे हुए हैं, वो कहां खाना खाएंगे? तो ये सारी चीजें, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर जो है ये केंद्र सरकार नहीं देती, केवल आश्वासन देती है। आप बताइए, सस्ता जब हमने तेल खरीदा रशिया से, तब तो कोई दाम घटा करके आम जनता को, देशवासियों को कोई राहत प्रदान नहीं की। आज 60 रुपए आपने गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए, 115 रुपए कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पे बढ़ा दिए। कोई समस्या है जब भी बढ़ाए ना आपने। लेकिन कभी आप कहते हैं 75 दिन का स्टॉक है, कभी आप कहते हैं 25 दिन का स्टॉक है। आप पूरी स्थिति भी बताने में असमर्थ हैं, और कानून आप ये लगा रहे हैं कि साहब किसी भी तरह से जो है इसकी राशनिंग की जाए। है कुछ नहीं, सीधे सीधे भ्रष्टाचार होगा, और जिनको जरूरत है वो परेशान होंगे। ये देशवासियों को परेशान और कौन कहेगा? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि क्यों नहीं कह रहे थे? आज विधानसभा में खाद्य आपूर्ति मंत्री उन्होंने कहा ना कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पर्याप्त स्टॉक है तो 60 रुपए क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं?
लोगों को मिलनी चाहिए ना। लेकिन हमें पता है और सबको पता है जिस तरह से सरकार आज मीटिंग करके और बार बार ये कह रही है, नौबत ही क्यों आई? आपके इसलिए नौबत आई ना कि आपने अचानक से आपूर्ति बंद की। आपने 21 दिन में जो सिलेंडर बुक करा सकते थे 25 दिन किया, और जो सप्लाई है वो 25 दिन बाद भी नहीं हो रही है। तो ये सबके सामने स्थिति ग्राउंड पर अलग है और वहां पे अलग है। ये अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी कहा था कि मैंने तो एक नाले की गैस से किसी को चाय बनाते भी देखा है, तो क्या वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहे हैं क्या? ये तो स्थितियां देश में हो चुकी हैं। और सबसे अहम चीज ये है कि जो हमारे देशवासियों को ये तो सबको दिख ही रहा है ना कि दुनिया में जिस तरीके से युद्ध की स्थितियां हैं, आपूर्ति प्रभावित तो होगी ना, ये तो हमें भी दिख रहा है। लेकिन क्या आप इस आपदा में अपनी राजनीति का अवसर खोज रहे हैं? आप ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये आज के सवाल हैं क्या? ये सवाल तो सबसे बड़े हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक क्यों नहीं है? क्यों हमारे जहां से आपूर्ति हो रही थी सस्ता तेल खरीद रहे थे? अटल जी जवाब दे रहे हैं, अटल जी जवाब दे रहे हैं। ट्रंप ने उस पर रोका ठीक है, कि आप वहां से नहीं खरीद सकते, फिर हमें 30 दिन का समय देते हैं कि 30 दिन में अटल जी क्यों नहीं सरकार आगे आकर के कह देती है कि भाई हमारे पास में इतना स्टॉक है, इतना नहीं है, स्थिति क्लियर क्यों नहीं करती है? देखिए, कहा ना हमने कि बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि अभी हमारे पास किसी भी तरीके की स्टॉक की कमी नहीं है। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि भी सावचेती से उपयोग करें, और उसके लिए जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर्स हैं उसका सेकंड नंबर पे प्रायोरिटाइज कर दिया कि पहले बंद क्यों किया, इतना सा बता दो। देखिए, अचानक कुछ नहीं बंद किया। जो कारखाने हैं गैस आधारित वो बंद, ऐसा नहीं होता है। होटल विशेष परिस्थिति आज की स्थिति के अंदर कितने देश उलझे हुए हैं, जब भी पहले कितने देश, अरे एक्शन बता रहे हैं, ऐसा सुनो, कितने देश उलझे हुए हैं, लेकिन हमारा देश उलझा हुआ नहीं है। सबका जीवन जो प्रभावित हो सकता है, अरे वो उसको भी हमने बहुत टाइम तक देखा। आ गया संकट लेकर के, देखिए, और आप कह रहे हैं कि पैनिक ना करें। ऐसे लोग भी थे, 60 रुपए आपने सिलेंडर पे बढ़ा दिया और आप कह रहे हैं महंगाई नहीं बढ़ी। अरे सुनो, किसी को समस्या नहीं है। नहीं, समस्या तो अपने आप बहुत सारी जगह हमने घटाई भी तो है। अगर महंगाई दर ज्यादा ठीक है, देख लेते एक बार वरुण खेड़ा जी हमारे साथ हैं। वरुण खेड़ा जी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से हैं। खेड़ा साहब, कितना असर पड़ रहा है आपके रेस्टोरेंट्स पर, होटल्स पर? जो स्वर्णिम जी कह रहे हैं वैसी स्थितियां हैं या कुछ अलग हैं? तो सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा सब दर्शकों को। स्वर्णिम जी और हमारे कांग्रेस की जो स्पोक्सपर्सन है, मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। सर, मैं ध्यान ये दिलाना चाहता हूं कि इन बातों से किसी का पेट नहीं भरेगा, ना ही रेस्टोरेंट पे गैस पहुंचेगी, ना हमारे चूल्हे जलेंगे। कल से सारे के सारे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे और इससे जितना भी हमारा व्यवसाय है वो पूरा बंद हो जाएगा। ये कहना कि पैनिक नहीं है, पैनिक ऑलरेडी क्रिएट करा जा चुका है। अगर अकस्मात एकदम से आप गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है वो बंद कर देंगे, उससे मैं नहीं, कितने सारे एम्प्लॉय जो हैं जिनका घर चल रहा है वो बंद हो जाएंगे। सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं है, इसके अंदर छोटे हॉकर्स हैं, रेडी वाले हैं, दुकानदार हैं, छोटे क्यूआरस हैं, पब्स हैं, सारे लोग हैं जो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, आपने उसको बंद कर दिया अकस्मात, कहने के लिए कि देश के अंदर सप्लाई पूरी है मगर हम बंद कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये जानकारी दीजिए कि बंद करा तो क्यों आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी साहब, पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए आपने बंद करा, अभी आप ये बोल रहे हैं कि जी कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, अभी हमारा डोमेस्टिक की तरफ है, तो क्या मेरा घर चल जाएगा उसके बिना? दूसरी चीज, अगर आप बंद कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए बंद करा, आप मुझे इसकी जानकारी दे दी कि ठीक है जी हमने 4 दिन के लिए बंद करा, हमने 3 दिन के लिए बंद करा, हम आपसे सहयोग चाह रहे हैं और हम आपको पूरा सहयोग देंगे। सर, हर विपदा की घड़ी के अंदर रेस्टोरेंट और होटल वाले हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो कोविड का टाइम हो या कुछ भी हो। आज हमें एस्मा आज लागू हुआ है, जब कोविड के अंदर आपने हमें एस्मा के अंदर शामिल किया था, क्योंकि हमें लोगों के हम हर तरीके से तत्पर सेवा कर रहे थे, चाहे वो बैंक्वेट हॉल हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हर तरीके से खाना बना के लोगों को ठहरा। लेकिन खेड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि आपको सही सूचना सही समय पर दे दी जाती, आप भी तैयार होते अंदर से पूरी तरह से, और आपका ये सवाल वाजिब है कि अचानक से इस तरह से बंद कर देना वो गलत बात थी। सर देखिए, ऑल्टरनेट तरीके हम भी कुछ अपना पाते थोड़े बहुत, जैसे हम कुछ इलेक्ट्रिकल उसके ऊपर चले जाते कि हम बिजली का उपयोग कर सकते थे या हम किसी और तरीके का उपयोग कर सकते थे।
बहुत लोगों के पास पाइप्ड गैस की सुविधा नहीं है, क्योंकि पाइप गैस पहुंच ही नहीं पाई पूरे स्टेट के अंदर। तो किस तरीके से हमने एकदम से इसको बंद कर दिया, केंद्र सरकार ने ये नहीं सोचा। तो एक खेड़ा साहब, एक संक्षेप में इतना सा बताइए कि अभी आपके होटल इंडस्ट्रीज पर इसका असर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ गया है सर। पूरे के पूरे हिंदुस्तान में जो भी एलपीजी यूज कर रहा है वो 1 या 2 दिन का मेहमान है, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। राजेश अग्रवाल साहब, ठीक है सर, राजेश अग्रवाल साहब, इसे कैसे देखा जाए जो अभी खेड़ा साहब कह रहे हैं? राजेश अग्रवाल जी बोलिए। सर, ये आपने जो कहा है खेड़ा साहब ने, वास्तविकता राजस्थान में टूरिज्म इंडस्ट्री अच्छी खासी है और होटल व्यवसाय पे इसका काफी इफेक्ट पड़ा है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को सबको असुविधा होने वाली है, क्योंकि अगर होटल में अगर खाना ही नहीं बनेगा, सिलेंडर ही नहीं होगा तो कैसे होगा। और इससे राजस्थान के छोटे खाली होटल ही नहीं, होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेली वाला, ठेले वाला, सब कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक का, उस पर भी हमको वैकल्पिक जो रास्ते हैं वो जाना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। सरकार को पूर्व में सूचित करना चाहिए और थोड़ा निश्चित तौर पर ये जो हो रहा है इससे इफेक्टेड है, होटल बिजनेस इफेक्टेड है पूरा राजस्थान का। राजस्थान में हजारों की संख्या में होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे, ठेले इत्यादि है, छोटे से लेके बड़ा, और पूरा इकोसिस्टम है, पूरी चेन है। एक सब्जी वाला, किसान से लेके होटल इंडस्ट्री सब इससे इफेक्टेड होती है। जी पोद्दार साहब, कैसे इसे देखें? क्या कोई अफवाह की वजह से इस तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, या सरकार से ही कहीं कहीं कमी रही कि पहले विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई, जनता को भी और होटल एसोसिएशन सबको साथ में मिलकर के उनको भरोसे में लेकर के और इनको बताना चाहिए था, जैसे खेड़ा साहब की आशंकाएं हैं और अभी जो बाकी के मेहमान भी हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से इसके अंदर अगर थोड़ा थोड़ा कारक देखेंगे तो बहुत सारे कारक आपको मिलेंगे। पहली बात तो जिस तरीके से मैं आपको एक बात कहूं, अपने राजस्थानी के अंदर कहावत है कि जब बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो वहां पे फिर फसल की उम्मीद मत कीजिएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से जो सरकारी आपूर्तिकर्ता जो स्थानीय कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर वो भी कालाबाजारी के अंदर जुट गई हैं। और उसके साथ जिस तरीके से अफवाह बनी, जिस तरीके से माहौल बना, और जिसको कहते हैं अति भंडारण की स्थिति में लोग अति भंडारण के पीछे लग गए। जबकि लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि भाई आप जब अति भंडारण करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर और किल्लत के अंदर और किल्लत पैदा कर देंगे। निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, यहाँ पे 2 पहलू हैं। पहला पहलू, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक अशांति का वातावरण है, तो इसके अंदर भारत के अंदर भी थोड़ा सा प्रभाव होना निश्चित है। लेकिन ये जो अफवाहें हैं ये फैलती क्यों हैं, इसके अंदर मेरा ये मानना है कि आपकी सरकार की कहीं ना कहीं लोकप्रियता और विश्वसनीयता में कोई कमी होती है, तब जाकर के अफवाहें प्रबल होती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता होगा कि जब 70 के दशक के अंदर भारत एक महाकाल मतलब एक ऐसे बड़े भीषण काल से गुजर रहा था। मैं जवाब लेता हूं, मैं एक बार जवाब ले लूं, मैं वापस आ जाऊंगा। 1 मिनट पूरी हो जाने दीजिए जी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने घोषणा जनता से अपील की थी कि आप हफ्ते में 1 दिन उपवास रखिए। जनता उनकी बात का अनुसरण करने लगी। अब नरेंद्र मोदी जी की बात करते आइए, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्होंने एक अपील की और 4 करोड़ लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। अब आप ये बताइए, एक बार 4 करोड़ लोग गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए तैयार थे और आज लोग अपना एक की जगह 3 सिलेंडर बढ़वाने के पीछे पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता और लोकप्रियता के अंदर इसको आप कमी के रूप में आंकेंगे, मेरा तो ये मानना है। खंडेलवाल साहब जवाब दीजिए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए ऐसा है कि जितने भी यहाँ पर ये जिनको भी मैं सुन रहा था, राजेश जी को और खेड़ा साहब को, पोद्दार साहब को, एक बात ये बिल्कुल निश्चित है कि भी आज की स्थिति के अंदर जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ये भी निश्चित है कि उस सप्लाई चेन को दुरुस्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। इसके लिए भी एक बात है। दूसरी बात कि देखिए, अगर बहुत ज्यादा किल्लत होती तो जो 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी वो हमने वापस नहीं ली है, वो वैसे ही दी जा रही है। बात यह है कि जैसा पोद्दार साहब ने कहा कि भी ये जो ओवरबर्डन लोग जा करके अफवाहों के बेस पर वो ये भी कह रहे हैं कि ये भरोसे की कमी की वजह से होता है। जब हमारा सिस्टम से भरोसा उठता है तब इस तरह की बातें सामने आती है। नहीं, इसलिए सिस्टम से भरोसा नहीं, ये बेसिकली ये जो एक बीच का काल निकला ना,
उस काल का इशू है कि जहां व्यक्ति सेल्फिश हो जाता है और विशेष परिस्थिति में भी सरकार को कोसने लगता है। वो ठीक है, लेकिन आज आप ये बताने की स्थिति में है क्या? आप बहुत स्पष्ट कहा, आयातित गैस आपको की बहुत वजह से स्पष्ट, कमी देखिए सुनिए हुई आयातित गैस में, बहुत लेकिन स्पष्ट आपके कहा, पास उसको पूरा करने का इंतजाम क्या है? आपने 60 रुपए बढ़ा दिए। देखिए एक एक आपने कॉमर्शियल सिलेंडर देना बंद कर दिया। हमारी रिफाइनरीज को सुनिए स्वर्णिम जी, हमारी रिफाइनरीज को ये स्पष्ट किया गया कि भाई आप प्रोडक्शन ज्यादा करिए। नॉर्वे और अमेरिका से हमने आयात चालू कर दिया। अब वो पहुंचने में जो सप्लाई चेन का समय है वो लग रहा है, वो उतना सा पीरियड हम ले रहे हैं। और भी जगह से हमारी बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से बात चल रही है जी, बहुत सारी जगह से हम उस सप्लाई चेन को एक बार स्ट्रॉन्ग कर ले। 5-7 दिन सुन लीजिए, 5-7 दिन की बात है, आप ऐसे मत बोलिए। आप एक बार अमेरिका कह देता है एक मिनट, पोद्दार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक एक टिप्पणी। इन लोगों का दोहरा चरित्र पोद्दार साहब, मैं हेमंत जी इनसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप इसका निर्यात तो इकोनॉमी कमजोर है तो पहले अपनी जनता के लिए को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात को तो बंद करवाइए, लेकिन जिस तरीके से जो भारत की कंपनियां अपने लाभ को देखते हुए निरंतर भी निर्यात में लगी हुई हैं, तो जनता को भरोसा कैसे होगा? हेमंत जी मुझे बताइए आप। स्वर्णिम जी, मैं एक साथ आ जाऊंगा, स्वर्णिम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बता देता हूं, आप सुनिए पोद्दार साहब, मैं छोटी सी बात एक बार एक सबका साथ में दे दीजिएगा। लगातार जो है तेल कंपनी होती है, हाँ बोलिए स्वर्णिम जी। लगातार तेल कंपनियों ने मुनाफा कमाया। सस्ता तेल जब रशिया से खरीद रहे थे, लगातार तेल कंपनियों ने और सरकार ने मुनाफा कमाया। आज अचानक आपने केवल 7 दिन के युद्ध पर आपने हम पर बोझ क्यों डाला? ये सरकार से प्रश्न है। सरकार से प्रश्न है, क्या 7 दिन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको धमकाया एक देश ने कि वहां से तेल नहीं खरीदोगे रशिया से, और उसके बाद आपके पास सप्लाई बाधित हो गई? अरे भाई, ये सप्लाई बाधित करने के जो आपके एक्शन है वो बता रहे हैं कि इसको नहीं जवाब दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खेड़ा साहब का भी एक सवाल है। खेड़ा साहब, लेकिन ऐसी परिस्थिति में देश में आज हमारे हितों को संरक्षित, लेकिन आपको भी आगे बढ़ करके ये कहना चाहिए कि देखिए, अगर कोई आपात स्थिति है तो विपक्ष आपके साथ में खड़ा हुआ हो। ये एक बयान एक भरोसे को कायम करता है। ये बताता है कि एक देश एकता है। ये बताता है कि यहाँ पर हमारे साथ में राजनीतिक जो है तौर पर खिन्न भिन्न नहीं है सारी चीजें। आप भी आते सामने, आप तो ये ऐलान कर रहे हैं कि कल आप प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी के जनजीवन को और उस पे जो जनजीवन से संबंधित आवश्यकताएं हैं वो उनकी पूर्ति हो, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, वो पूर्ति, लेकिन आप भी आपके नेताओं का आपका सबका फर्ज था कि आप खड़े होते हो सरकार के साथ, विधानसभा में भी संसद में भी कहते अगर कोई स्थिति है हम मिल करके इसके ऊपर चर्चा करें, और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप एहतियातन कदम उठाइए। खड़ा साहब बोलिए। चर्चा के लिए कहा था ना कि आपने अमेरिका के नतमस्तक क्यों हुए? आप कहां चर्चा करते हैं? आप तो चर्चा की शुरुआत ही वहां करते हैं। अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका क्या मना कर देगा? एक बार बताइए, बोलिए खेड़ा साहब। खेड़ा साहब बोलिए। मैं कुछ बिंदुओं में मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करूं। पहली चीज तो सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आज, जब कल से ये गैस बंद हो रही है, मतलब आज से जो बंद हो गई, कल परसों में जो भी जिसके पास सप्लाई खत्म हो जाएगी, सिर्फ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री करीबन 1300 से 1500 करोड़ का डेली लॉस उठाएगी। पहली चीज, जहां पे 12,000 करोड़ सब्सिडी की बात हो रही थी, ये तो 5-7-10 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी सब्सिडी, हम लोगों का जितना लॉस होगा। पहली चीज। इसके बाद मुझे ये सुनने में आया कि जी नॉर्वे से गैस आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से गैस आ रही है। संक्षेप में सर, जब हमने प्लानिंग ऑलरेडी कर दी है कि गैस आ रही है और हमें ट्रांजिट टाइम पता चल रहा है, हमें ट्रैवल टाइम हमें पता चल रहा है, तो ऐसा क्यों ना कारण कर दिया जाए कि पूरी गैस बंद करने की बजाय आप राशन कर दीजिए, आप 50% रिलीज कर दीजिए, कुछ तो रिलीज करिए जिससे किसी का काम धंधा बंद ना हो, जिससे किसी का रोजी रोटी बंद ना हो। ठीक है, ऐसा क्यों कि आपने बंद कर कह रहे हैं कि ये स्थिति तब पैदा हुई है होटल इंडस्ट्री के लिए जब आपने अचानक से बंद कर दिया। आप अचानक से बंद नहीं करते और पहले बताते भी, भरोसे में भी लेते जी। और स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि अमेरिका कहता है उतना ही चलते हैं आप, और निर्यात वाला। देखिए ऐसा है, मैं आपको 2-3 चीजें आपको बहुत स्पष्ट करूं कि पहली बात कि भारत की विदेश नीति अपनी खुद की है और बहुत सुदृढ़ है, पहली। दूसरी बात, आज की स्थिति के अंदर राशनिंग, देखिए हमने ये जो किया है, ये प्रायोरिटाइज किया है कि सबसे पहले जो भी उत्पादन या जो हमारे पास स्टॉक है, क्योंकि अफवाहें इतनी तेज हो गई थी मार्केट के अंदर
कि हमें ये निर्णय करना ही पड़ रहा था। भाई रोका और आपने, देखिए देना सप्लाई नहीं करेंगे, ये निर्णय आपका। और एक और बात कि खेड़ा साहब का जवाब दे दूं, बताओ ये कॉमर्शियल की ये गैस है, गैस सिलेंडर देना बंद किया, कॉमर्शियल गैस देना बंद किया, आपको कल या परसों में स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बात है कि कल परसों के अंदर ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। राजेश अग्रवाल जी, आपको उम्मीद है राजेश अग्रवाल जी संक्षेप में वापिस आ रहा हूँ, एक छोटे दो टिप्पणी लेनी है। स्मूथिंग कर दी, ये बड़ी बात आपने कही, आपने अच्छी बात कही है कि 2-3 दिन में हम इस स्थिति को कंट्रोल में ला देंगे। अग्रवाल साहब, हाँ, राष्ट्रीय हित में तो होटल व्यवसायी सारे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में होटल इंडस्ट्री के लिए भी स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। राष्ट्रीय हित में तो होटल व्यवसायी हो, देश के सारे उद्योगपति हमेशा सरकार के साथ में रहते हैं, पर सरकार को इस ओर भी देखना चाहिए कि जो व्यवसाय चल रहा है वो भी थोड़ा परेशान है, उसकी भी समस्याओं का हल करना चाहिए, और जब पूर्व नियोजित आने वाली समस्या उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बाकी राष्ट्रीय हित में तो हमेशा व्यवसायी सरकार के साथ में होना भी चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य है सर, हर नागरिक का कर्तव्य है। वही स्थिति है, पोद्दार साहब, सबको इस आपदा के अंदर अवसर खोजने की बजाय सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार के साथ में वो विषय नहीं है, सरकार का 100% साथ में राष्ट्रीय हित मुद्दे पे अंदर निश्चित रूप से भारत की जनता के साथ सरकार का पूरा समन्वय होना चाहिए। अगर सरकार अब जनता में भरोसा उत्पन्न कर पाएगी तो इस तरीके की अफवाहें नहीं हो पाएंगी। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी अफवाहें फैलाने की कोशिश करी, लेकिन जनता उस टाइम सरकार का इकबाल इतना था कि जनता ने उस चीज को हाथों हाथ लिया, और जैसे सरकार ने बोला जी, लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कुछ अफवाहें भी मार्केट में फैली हैं, लेकिन आम आदमी को सरकार का यही आश्वासन है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। एक नागरिक के तौर पर, एक सभ्य नागरिक के तौर पर आप संयमित व्यवहार करें और सब कुछ सामान्य है। सरकार के पास स्टॉक है, घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। अफवाहों पर ध्यान देकर के डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ परेशानी पैदा हुई है जो 2-3 दिन में सॉल्व भी हो जाएगी।